आपको टाइप्स ऑफ कैपेसिटर का बता दूं, ये आपके स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग तो मेरे ख्याल से नहीं है, लेकिन इसकी थोड़ी समझ होगी तो फिर हमें यूजेस को पढ़ने में आसानी होगी। जी बेटा, टॉपिक हमारा जो है वो अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है, दैट इज़ टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर्स के बारे में हमने पढ़ लिया कि कैपेसिटर जो है वो चार्ज स्टोर करने का डिवाइस है, और इसको हम डिफरेंट जो इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, डिवाइसेस होते हैं, उनमें इसका इस्तेमाल होता है। और अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट इसको जो है वो बनाया जाता है। कहीं जगह पे कम चार्ज, थोड़ा चार्ज, बहुत थोड़ा चार्ज जो है वो स्टोर करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है, कहीं पे ज़्यादा चार्ज स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब इसकी डिफरेंट टाइप्स भी हो सकती हैं। तो वो डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी इसकी हो सकती हैं? जो मेन टाइप्स हैं कैपेसिटर की, जो मेन टाइप्स हैं वो दो हैं। एक होता है फिक्स्ड कैपेसिटर, एक होता है वेरिएबल कैपेसिटर। फिक्स्ड कैपेसिटर क्या होता है? ऐसा कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस फिक्स होती है, वो कम या ज़्यादा नहीं हो सकती। जो उसकी एक दफ़ा कैपेसिटेंस आपने सेट कर दी वही होगी, उसको हम कहते हैं फिक्स्ड कैपेसिटर। और दूसरा कैपेसिटर वो जिसे वेरिएबल कैपेसिटर कह रहे हैं। वेरिएबल कैपेसिटर ऐसा कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस कम या ज़्यादा हो सकती है। जब हमने उसे किसी डिवाइस में लगा लिया तब भी उसकी कैपेसिटेंस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट कम या ज़्यादा की जा सकती है, उसे हम कहते हैं वेरिएबल कैपेसिटर। जो फिक्स कैपेसिटर होता है उसकी डिफरेंट टाइप्स हमें मिलती हैं। उसमें से जो मेन टाइप्स हैं वो दो आपकी बुक में जो है वो दी गई हैं। एक एक तो पेपर कैपेसिटर है। ये पेपर कैपेसिटर की आप फिगर देख सकते हैं। इस फिगर में अगर आप देखें तो ये जो ब्लू कलर की आपको स्ट्रिप्स नज़र आ रही हैं, ये मेटल प्लेट्स हैं जो एल्यूमिनियम की बनी हुई हैं। बारीक फॉइल्स हैं ये, इनको रोल किया हुआ है एक दूसरे के साथ, लेकिन इन्हें एक दूसरे से अलहदा रखने के लिए इनके दरमियान में येलो कलर का जो आपको नज़र आ रहा है ये पेपर है। ये ग्रीस्ड या ऑयल्ड पेपर होता है। इसको थोड़ी ग्रीस या ऑयल लगाया जाता है और फिर इसको रोल किया जाता है। इनके अंदर जो है वो इसको रोल कर देते हैं। एक प्लेट जो है वो दूसरी प्लेट के साथ टच नहीं होती, और इसको रोल रोल करके तो इसे एक बॉक्स में बंद करते हैं। तो एक बॉक्स में बंद कर दिया तो ये प्लेट्स की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो गई, तो काफ़ी ज़्यादा चार्ज जो है वो इसमें स्टोर हो जाता है इस तरह से। ठीक है, इसकी डिटेल जो है वो आप रीडिंग के लिए, अपनी इंटरेस्ट के लिए आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। वैसे आपके सिलेबस में ये स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग शामिल नहीं। अच्छा, दूसरा माइका कैपेसिटर है। ये माइका कैपेसिटर क्या होता है कि जिसमें डाई इलेक्ट्रिक के तौर पे पेपर की जगह पे माइका यूज़ होता है। माइका जो है ये एक इंसुलेटर मटेरियल है। ये एक मटेरियल है जो कि शाइनिंग सा मटेरियल होता है ये सॉलिड फॉर्म में। और ये दोनों जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं उनके दरमियान में यूज़ होता है, रखा जाता है ताकि प्लेट्स आपस में इन टच ना हो। जैसे आप इस फिगर में देखें तो ये जो आपको ग्रे कलर की बारीक लाइनें नज़र आ रही हैं ये कैपेसिटर की प्लेट्स हैं। इस तरफ वाली लेफ्ट प्लेट्स एक और राइट प्लेट्स एक दूसरे के अंदर एम्बीड हुई हुई हैं, और इनके दरमियान में ऑरेंज कलर की जो आपको लेयर नज़र आ रही है दैट इज़ माइका। ये माइका इन प्लेट्स को अपने साथ जुड़ने नहीं देता। ठीक है जी। तो इस तरह से हम इसको डाइलेक्ट्रिक के तौर पे जब माइका को यूज़ कर रहे हैं तो ये माइका कैपेसिटर। अगर पेपर डाइलेक्ट्रिक के तौर पे यूज़ हो रहा तो पेपर कैपेसिटर। ठीक है जी, ये फिक्स्ड कैपेसिटर की एग्जांपल्स हैं। और इसके अलावा एक और भी होता है जिसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर कहते हैं। वो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर क्या होता है? वो ऐसा कैपेसिटर है जिसमें कोई हम इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं। ये उसकी फिगर भी बनी हुई है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। इसमें क्या होता है कि इसमें एक फॉइल जो है वो यूज़ हो रही है, मेटल की कोई फॉइल है जिसे हमने इलेक्ट्रोलाइट में डिप किया हुआ है। तो इलेक्ट्रोलाइट जो है उस सॉल्यूशन को एक प्लेट के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, और दूसरे प्लेट के तौर पे जो है ये फॉइल, मेटेलिक फॉइल जो इसके अंदर डिप की हुई है उसको यूज़ कर रहे हैं। जब हम मेटेलिक फॉइल को इस इलेक्ट्रोलाइट में डिप करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट आपको पता ना क्या होता है? एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है। आपने 9th क्लास की केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, 7 चैप्टर में। तो ये क्या है कि फॉइल को जब हमने डिप किया हुआ है ना इस सोल्यूशन के अंदर, तो इस फॉइल के गिर्द जो है वो
जिस भी मेटल की फॉयल है उसके ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है, वो लेयर मेटेलिक ऑक्साइड की जो लेयर बन जाएगी, जैसे आयरन की अगर ये फॉयल है तो आयरन ऑक्साइड की लेयर इसके गिर्द बन जाएगी फॉयल के गिर्द गिर्द, तो वो यूज हो जाएगी एज अ डाई इलेक्ट्रिक। तो जो सोल्यूशन है वो एक प्लेट के तौर पे यूज हो जाएगा, और जो फॉयल है वो दूसरी प्लेट के तौर पे यूज हो जाएगी। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। ठीक है जी। और दूसरी जो मैंने आपको मेन टाइप बताई थी वो कौन सी है, कि जिसको हम मैं वेरिएबल कैपेसिटर कह रहा हूँ। ये वेरिएबल कैपेसिटर की जो है वो फिगर है। इस फिगर में अगर आप देखें तो आपको हाफ कटी हुई जो है वो सर्कुलर प्लेट्स नजर आ रही हैं, और ये एक रॉड है, जिस रॉड पे इन प्लेट्स को हमने जो है वो किया, फिक्स किया हुआ है। अब इसमें जो प्लेट्स हमने इस रॉड पे हैंग की हुई है ना, इसमें से प्लेट्स जो ये लाइट ग्रे कलर की आपको नजर आ रही है ना, ये प्लेट्स हैं जो फिक्स्ड हैं, ये अपनी जगह से मूव नहीं कर सकती। जबकि ये जो डार्क ग्रे कलर की प्लेट्स हैं, ये मूवेबल प्लेट्स हैं, ये मूव करके इन हाफ प्लेट्स के अंदर भी आ सकती हैं और इनसे ऐसे बाहर भी निकल सकती हैं, जैसे ये आधी अभी बाहर निकली हुई हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि ये कैपेसिटर जो है, ये इसकी कैपेसिटेंस वेरिएट कैसे करती है, कि ये जो प्लेट्स हैं ना, ये जो डार्क आपको ग्रे कलर की नजर आ रही हैं, ये अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट मूव करके जब अंदर को आएंगी तो प्लेट्स का आमने सामने का एरिया, फेसिंग एरिया बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब फिर ज्यादा चार्ज स्टोर हो सकता है। और जब ये प्लेट्स ऐसे मूव करके बाहर को आएंगी तो फेसिंग एरिया कम हो जाएगा, तो कम चार्ज जो है वो स्टोर होगा। तो ये अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऐसा जो है वो किया जा सकता है। ये ऐसी जगहों पे कैपेसिटर यूज होता है जहां पे हमें कैपेसिटेंस को कम या ज्यादा करना पड़े अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। अच्छा, इन ये जो वेरिएबल कैपेसिटर होता है इसमें डाई इलेक्ट्रिक के तौर पे कोई मटेरियल यूज नहीं होता, एयर जो है वो डाई इलेक्ट्रिक है इसमें। ये छोटी छोटी चीजें आपने याद रखनी है। अब जो टॉपिक आपका अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस है, दैट इज यूजेस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर्स को हम इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे करते हैं, तो इनकी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में या इलेक्ट्रिक सर्किट्स में डिफरेंट डिफरेंट इनके यूजेस हैं। तो सबसे पहले कहता है कैपेसिटर्स हैव वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस इन डिफरेंट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में इनके डिफरेंट डिफरेंट कहता है यूजेस हैं। फॉर एग्जांपल, दे आर यूज्ड फॉर ट्यूनिंग ट्रांसमीटर्स, रिसीवर्स एंड ट्रांजिस्टर रेडियोस। कहता है इनको कहाँ पे यूज किया जाता है, जहाँ पे हम ट्रांसमीटर्स की, रिसीवर्स की या ट्रांजिस्टर्स, रेडियोस की ट्यूनिंग करना चाहते हैं। ट्यूनिंग आप समझते हैं ना, ट्यूनिंग का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी भी सिग्नल को मैक्सिमम आउटपुट उससे ले रहे हैं, जैसे आपने देखा हो तो जो डिजिटल रेडियो है वो तो आपने जरूर देखा होगा, आपके मोबाइल में भी है। अगर रेडियो जो है वो FM 104 है, तो आप उसे 103.5 पे फिक्स कर दें उसकी फ्रीक्वेंसी, तो आपको आवाज के साथ थोड़ा थोड़ा शोर भी जो है वो सुनाई देगा। या उसे 104.5 पे सेट कर दें, फिर भी आपको हल्का फुल्का शोर सुनाई देगा। एग्जैक्ट आपको कब सुनाई देगा, जब आप उसको 104 पे ट्यून करेंगे। तो ट्यून करने का मतलब क्या है, टू कैच द पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेडियो की सूरत में। तो ट्रांसमीटर और रिसीवर्स भी जो है वो, या ट्रांजिस्टर जो होते हैं, ये भी ऐसे डिवाइस हैं जिनमें हमने एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को कैच करना होता है। तो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी कैच करने का या सेंड करने का मतलब क्या है, कि यू आर ट्राइंग टू गेट द मैक्सिमम आउटपुट। तो वो सिग्नल जो आप रिसीव करना चाह रहे हैं या सेंड करना चाह रहे हैं, वो आप मैक्सिमम लेवल पे करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको कैपेसिटर की जरूरत पड़ती है। कहता दे आर आल्सो यूज फॉर टेबल फैंस। टेबल फैंस में भी होते हैं, सीलिंग फैंस में, एग्जॉस्ट फैंस में। उसके अलावा फैन मोटर्स जो हैं, ये जो मोटर लगी होती है फैन के साथ, इन एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर के अंदर भी फैन है तो उनकी जो मोटर लगी है उसमें भी होते हैं। इसके अलावा कूलर्स में, मोटर वॉशिंग मशीन्स में, वॉशिंग मशीन की जो मोटर है, एयर कंडीशनर्स में, और बहुत सारे दूसरे अप्लायंसेस में उनकी स्मूथ वर्किंग के लिए हमें कैपेसिटर्स की जरूरत पड़ती है। ये तो हो गए उनके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूजेस। जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं उनमें ये सारे यूजेस आ गए। अब आगे इलेक्ट्रिक सर्किट्स में भी इनके इस्तेमाल हैं। कहता है कैपेसिटर्स आर आल्सो यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स ऑफ कंप्यूटर्स।
सॉरी, ऊपर वाला जो है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स का है, वो मैंने उल्टा बोल दिया। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में कहता है कंप्यूटर या इस टाइप की और भी जितनी चीज़ें हैं उनमें जो है वो कैपेसिटर्स यूज होते हैं। कहता है कैपेसिटर्स कैन बी यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स विच मेक देम यूजफुल इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। इनका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में इस्तेमाल किस वजह से इंपॉर्टेंट है कि इनकी मदद से हाई और लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को अलहदा डिफरेंट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल कैपेसिटर्स आर यूज्ड in the resonating circuits that tune radio to a particular frequency। जो मैं आपको बता रहा था कि रेडियो को ट्यून करने के लिए इनका यूज जो है वो होता है। रेजोनेटिंग सर्किट कौन सा है? ऐसा सर्किट जिसमें हम फ्रीक्वेंसी को मैक्सिमम या मिनिमम लेवल पे लेके जा सकते हैं, या एक दो या दो से ज़्यादा जो वो है सिग्नल्स हैं या वेव्स हैं उनको मर्ज करके एक हायर वेव बनाते हैं, उसे हम रेजोनेटिंग सर्किट कहते हैं। सच सर्किट्स आर कॉल्ड फिल्टर सर्किट्स। ऐसे सर्किट्स को हम फिल्टर सर्किट्स कहते हैं, जिनमें हम क्या करें कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे सेटिंग कर रहे होते हैं। वन टाइप ऑफ कैपेसिटर्स मे नॉट बी सूटेबल फॉर ऑल एप्लीकेशंस। कहता है एक टाइप के कैपेसिटर हर जगह पे इस्तेमाल नहीं हो सकते, हर एक के लिए अलग-अलग होते हैं। Ceramic capacitors generally superior to other types and therefore can be used in vast range of applications। कहता है जो ceramic capacitors हैं, ceramic का मतलब क्या है कि जिनको बनाने के लिए आपने कोई ceramic मटेरियल इस्तेमाल किया है। ceramic मटेरियल जैसे माइका है ना, ये ceramic मटेरियल है जिसको हम जो है वो मोल्टन फॉर्म में लेके या पेस्ट फॉर्म में लेके तो हम उसको जो है वो कैपेसिटर के अंदर या बाहर बंद करते हैं। जैसे ये आपको साइड पे नज़र आ रहा है ना, ये वायर्स हैं, इनके गिर्द जो है एक मटेरियल जो है वो इनके गिर्द जो है वो रोल किया हुआ है। इसी तरह से ये छोटे छोटे कैपेसिटर्स हैं, इनकी भी वायर्स के इर्द गिर्द सिरेमिक मटेरियल लगा हुआ है। ये मट्टी टाइप कुछ मटेरियल होता है जिसमें और भी एलिमेंट्स ऐड हुए हो सकते हैं। तो ये कहता है कैपेसिटर जो है इनकी रेंज यूजेबिलिटी के हिसाब से वो ज़्यादा होती है। ठीक है जी, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में तो मुझसे पूछ लें। एनी क्वेश्चन इफ यू वांट टू आस्क रिलेटेड टू यूजेस ऑफ कैपेसिटर्स। क्वेश्चन इसके बारे में जो आपसे पूछा जा सकता है वो क्या है कि डिस्कस सम यूजेस ऑफ कैपेसिटर्स। तो फिर आपको ये आप इनको ना पॉइंट्स की सूरत में लिख लीजिएगा, फिर ज़रा आसान हो जाता है याद करने में भी। आप पॉइंट्स की सूरत में याद करें ना तो फिर आपको आसानी से याद हो जाएगा। और अदरवाइज़ आप देखें तो जो पहले वाला पैराग्राफ है ना, फर्स्ट पैराग्राफ, उसमें हमें जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं उनमें कैपेसिटर्स का इस्तेमाल बताया गया है, और जो दूसरा पैराग्राफ है उसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में कैपेसिटर्स का इस्तेमाल जो है वो बताया गया है। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है डिस्क्राइब सम यूजेस ऑफ कैपेसिटर्स इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, तो फर्स्ट पैराग्राफ आप लिख देंगे। और अगर यूजेस इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स आ जाए तो सेकंड पैराग्राफ लिख देंगे। अच्छा, जो अभी मुझसे किसी ने पूछा है कि जो कैपेसिटर्स हैं वो कॉमन टाइप का कैपेसिटर कौन सा है, तो बेटा ये कॉमन टाइप अगर तो आप इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में बात कर रहे हैं तो फिर उसमें मैंने जैसे उस दिन आपको बताया था कि पंखे में जो कैपेसिटर इस्तेमाल हो रहा है, मोटर में इस्तेमाल हो रहा है, इसकी कॉमन टाइप नहीं है। हम इसको ये नहीं कह सकते ये कॉमन टाइप है, ये हर जगह पे यूज हो सकता है। ये अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, सर्किट जो है वो कितना बड़ा है या कितना छोटा है, या आपको वहां पे कितनी कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर चाहिए, वो आपने इस्तेमाल करना होगा। वैसे आमतौर पे जो इस्तेमाल होता है ना इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में, उनमें पेपर कैपेसिटर यूज होता है। और जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं इनमें सिरामिक कैपेसिटर जो होता है ना, ये माइका वाला या दूसरे ये जो इधर आपको फिगर में नजर आ रहे हैं, फिगर में एक तो ये आपको नजर आ रहे हैं ना ये बड़े बड़े, ये वाले नहीं, ये जो ऊपर वाइट कलर के ये बने हुए हैं ड्रम टाइप, ये वाले जो है वो आमतौर पे बड़े सर्किट्स में लगते हैं। इसमें से एक स्टार्टर भी है जो ट्यूबलाइट में यूज होता है। बाकी ये जो छोटे छोटे आपको नजर आ रहे हैं ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के कैपेसिटर हैं, जो कि छोटे छोटे सर्किट्स या टीवी में या
और जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक वो होते हैं, डिवाइसेस होते हैं, उनमें ये सर्किट्स बने होते हैं, तो उसके ऊपर ये लगे होते हैं, शायद आपने कभी देखा भी हो। तो इनकी जो कॉमन होने की बात है, वो आप देखेंगे कि आप इनका इस्तेमाल कहाँ पे कर रहे हैं, तो उस हिसाब से फिर हम इनका जो है वो देखते हैं कि यूज़ कहाँ पे है, उस हिसाब से फिर हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा, इसके साथ ही आपका ये चैप्टर जो है वो थ्योरी इसकी फिनिश हो गई है। अब हम आ जाते हैं ज़रा इसके ये बाकी वाले टॉपिक्स जो है ना वो उसमें नहीं है शामिल। अब आ जाइए जी आप इसकी समरी पे। इसमें से जो हमने क्वेश्चंस करने हैं आज, हम एमसीक्यूज की बात कर लेते हैं इसमें से, और फिर उसके बाद जो है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम कल पे छोड़ते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मैं आपको कल कराऊंगा। तो एमसीक्यूज जो है ना वो इसके जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला जो हमने टॉपिक पढ़ा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का पढ़ा है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के हवाले से हमारा एमसीक्यूज जो नंबर 5 से शुरू होते हैं। पहले 4 जो है वो फ्रिक्शन वाले हैं, तो वो टॉपिक हमारे नहीं थे, तो वो तो फिर एमसीक्यूज नहीं होंगे। देखें जरा नंबर 5 वाला। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, व्हाट हैपेंस टू द अट्रैक्शन ऑफ टू अपोजिटली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट एज देयर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इंक्रीजेस। कहता है कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम डिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा? क्या कहते हैं आप? डिस्टेंस के इंक्रीज करने से फोर्स कम होगी, ज़्यादा होगी, या चेंज नहीं होगी, या बताया नहीं जा सकता। जो हमने इसकी स्टेटमेंट पढ़ी थी उसमें पढ़ा था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। डिस्टेंस का जो स्क्वायर है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स। इसका मतलब कि डिस्टेंस को बढ़ाने से फोर्स कम हो जाएगी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, डिक्रीज कर जाएगी फोर्स। जी ठीक है जी। इसके बाद आगे नंबर 6 वाला देखें। कूलम्स लॉ इज वैलिड फॉर द चार्जेस। कौन से चार्जेस पे ये कूलम्स लॉ लगता है? ये भी हमने टॉपिक में पढ़ा था। मूविंग एंड पॉइंट चार्जेस नहीं, मूविंग नहीं होने चाहिए। मूविंग एंड नॉन पॉइंट नहीं, इसमें भी नहीं। स्टेशनरी एंड पॉइंट चार्जेस, जी ये ठीक है जी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डी वाला भी ठीक नहीं है, उसमें उसने कह दिया स्टेशनरी एंड लार्ज साइज चार्ज। चार्जेस का साइज बहुत छोटा होना चाहिए और वो स्टेशनरी होने चाहिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे नंबर 7 में कहता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर इनिशियली 4 सेंटीमीटर अपार्ट। चार्जेस 4 सेंटीमीटर दूर हैं एक दूसरे से। व्हेन दे आर मूव टूगेदर सो दैट दे आर नाउ 1 सेंटीमीटर अपार्ट। अब वो कितने अपने करीब आ गए हैं? 1 सेंटीमीटर एक दूसरे के करीब आ गए हैं। हमने 4 सेंटीमीटर से उन्हें 1 सेंटीमीटर पे ले आए हैं। मतलब पहले डिस्टेंस ज्यादा था, अब हमने डिस्टेंस कम किया। पहले उनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा था, अब हमने डिस्टेंस कम किया, यानी कि डिस्टेंस डिक्रीज हुआ है। तो डिस्टेंस डिक्रीज हुआ है तो फोर्स क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। अब कितनी इंक्रीज होगी? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस टाइम्स जितना डिस्टेंस हमने कम किया उसका स्क्वायर। 4 सेंटीमीटर कम किया ना, तो क्या करेंगे? 16 सेंटीमीटर, 16 टाइम्स लार्जर हो जाएगी। अब फोर्स जो है वो कितनी हो जाएगी? 16 टाइम्स लार्जर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अच्छा, अब इसके बाद जी आ गया जी 5 जूल ऑफ वर्क इज नीडेड टू शिफ्ट 10 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर लेकर जाने के लिए हमें एक बॉडी पे 5 जूल वर्क करना पड़ रहा है, और जो चार्ज है वो 10 कूलम का। कहता है कितनी पोटेंशियल एनर्जी हमें लगानी पड़ेगी? तो इसमें फार्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू। तो W की वैल्यू है 5 और Q की वैल्यू है 10। 5/10 जब आप करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 0.5 वोल्ट।
पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा इनके दरमियान में 0.5 वोल्ट। V इज इक्वल टू W/Q करके, W है 5 और Q है 10, तो 5/10 करेंगे तो 0.5 वोल्ट। इसके बाद आगे कहता है नंबर 9 में कहता है टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स आर सेपरेटेड बाय 2 मिलीमीटर। दो चार्ज स्फीयर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 2 मिलीमीटर का है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड प्रोड्यूस द ग्रेटेस्ट अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स सबसे ज्यादा किन दो में आएगी? अट्रैक्टिव है तो इसका मतलब ऑपोजिट चार्जेस में होनी चाहिए। तो ऑपोजिट चार्जेस इसमें देखें कौन से हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जो एक प्लस का एक माइनस है उनके दरमियान में आएगी। उसके बाद जो नंबर 10 वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाला, ये भी हमने टॉपिक नहीं पढ़ा, ये आपके सिलेबस में नहीं है। आगे देखें नंबर 11, कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज। कैपेसिटेंस क्या होती है? कैपेसिटेंस होती है चार्ज ओवर पोटेंशियल डिफरेंस, Q/V। C इज इक्वल टू Q/V। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से आपके MCQs भी हो गए इस चैप्टर के, MCQs भी हमने कर लिए हैं। इंशाल्लाह हम इसके जो है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे कल।